नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपको मेरे वीडियो में। आज मैं कुरान का फेक एम्ब्रियोलॉजी का भंडाफोड़ करूंगा। सबसे पहले देख लेते हैं गर्भ धारण के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी है सीमेन यानी कि वीर्य, उस पे कुरान क्या बोलता है। कुरान 86/5 इंसान को देखना चाहिए कि वो किससे पैदा हुआ है। कुरान 86/6 एक तरल पदार्थ यानी कि वीर्य से पैदा हुआ है। कुरान 86/7 जो उसके बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी से निकलता है। देखा जाए तो कुरान का ये बात पूरी तरह से गलत है, क्योंकि साइंस के मुताबिक जो हमारे सीमेन होते हैं यानी कि जो हमारे वीर्य होते हैं वो हमारे टेस्टिस यानी कि अंडकोश से निकलते हैं, बैकबोन से नहीं। यहाँ पर कुरान गलत साबित हो जाता है। अब जरा देख लेते हैं कि कुरान एम्ब्रियो पर क्या बोलता है, यानी कि गर्भधारण पर कुरान में क्या लिखा है। कुरान 75/37 क्या वो टपकाए हुए वीर्य की बूंद ना था। कुरान 75/38 फिर वो रक्त की एक फुटकी यानी कि ब्लड क्लॉट हुआ और उसे अल्लाह ने एक रूप दिया। कुरान 23/14 इधर भी वही लिखा है कि वीर्य जो है वो मातृ गर्भ में जाने के बाद एक खून का थक्का बन जाता है। अब इस आयत में एक शब्द आता है अलाखा, जिसको जाकिर नाइक ये बोलता है कि अलाखा का मतलब लीच होता है। All say blood, none of them say alaka is leech-like substance, which we agree. और लीच जो है वो कुछ कुछ एम्ब्रियो के जैसा दिखता है, इसलिए इधर अलाखा शब्द यूज हुआ है। लेकिन अगर आप सही इंटरनेशनल का ट्रांसलेशन पढ़ोगे तो वहां पर अलाखा का मतलब क्लिंगिंग क्लॉट दिया गया है, जिसका मतलब ये है खून का थक्का। और जाकिर नाइक का इस झूठ का पोल हदीसों ने भी खोल दी। सही बुखारी 3208 सीमेन यानी कि वीर्य 40 दिन के बाद ब्लड का 40 दिन के बाद खून का थक्का बन जाता है। सही मुस्लिम 2686 यहाँ पर भी वही लिखा है कि वीर्य जो है वो मातृ गर्भ में जाने के बाद खून का थक्का बन जाता है। इतना ही नहीं, कुरान का तफसीरों में भी हमें वही सब मिलता है कि अलाखा का मतलब लीच नहीं, खून का थक्का होता है। अब एम्ब्रियोलॉजी में खून का थक्का आखिर कहाँ से आ गया, क्योंकि भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो में कोई खून का थक्का होता ही नहीं है, और ना ही पुरुष का वीर्य महिला के अंडाशय में जाके खून का थक्का बन जाता है। एम्ब्रियोलॉजी के मुताबिक जो पुरुष के सीमेन है वो मातृ गर्भ में अंडाशय के अंदर जाकर कुछ सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं और उसके बाद उसको एक बच्चे का शेप मिलता है। लेकिन कुरान क्या बोलता है कि ये जो सीमेन है वो मातृ गर्भ में जाकर खून का थक्का बन जाता है, जो कि पूरी तरह से गलत है। कुरान में ना तो शुक्राणु का जिक्र है और ना महिलाओं के अंडाशय का जिक्र है, लेकिन तब भी कुछ लोग इसमें एम्ब्रियोलॉजी ढूंढते हैं, जबकि कुरान का एम्ब्रियोलॉजी पूरी तरह से कॉपी किया हुआ है। गैलेन जो कि एक ग्रीक था, उसने 210 एडी में अपने थ्योरी में यही दिया था कि वीर्य जो है वो मातृ गर्भ में जाने के बाद एक खून का थक्का बन जाता है और उसके बाद उसको एक बच्चे का शेप मिलता है। ठीक है, यही बात को कुरान ने भी 632 एडी में कॉपी किया था और अपने आयतों में यही बात लिखा था, जो गैलेन ने उससे कई साल पहले दिया था, जो कि पूरी तरह से गलत है, क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी में कहीं पर खून का थक्का नहीं आता। एम्ब्रियो में सेल्स डिवाइड होते हैं और उसके बाद वो एक बच्चे का शेप लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।